दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जातीय गणना शुरू हुई, उसके बाद अब रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जो विरोधी दल हैं, विपक्षी कहें, महागठबंधन के, वो अपने स्तर से इस पर पूरी कोशिश जारी है उनकी कि भाई ये जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, इसमें तब्दीली आनी चाहिए। कई ऐसी जातियां हैं जिनके नाम उसमें अंकित नहीं किए गए हैं, और अंकित भी हैं तो कई तरह के उसमें पेच लगे हैं। जैसे अगर हम भूमिहार की बात करें तो उसमें एक और एडिशनल जाति को जोड़ा है, टाइटल को लगाया है भूइयार। इस पर काफ़ी जो है मतभेद है। माझी और कई ऐसे जातियां हैं जिसकी चर्चा उस लिस्ट में की गई है। लेकिन खैर, अब लालू प्रसाद यादव जी यानी जो राजद सुप्रीमो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जिनकी जितनी जनसंख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी। इस पर अब आंकड़े निकाले जाएंगे और वही अब राजनीति के सिरमौर बनेंगे संख्या के आधार पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे इतर अपना काम कर रही है। लगातार दूसरी बार, अगर 9 महीने में देखें तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं। दूसरी बार आ रहे हैं कैलाशपति मिश्र जी के जयंती समारोह को संबोधित करने। चलिए इस बाबत हम बातचीत करते हैं। कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ हैं विनोद शर्मा जी, इन्हीं से बात करते हैं। कैलाशपति मिश्र के जयंती समारोह में जेपी नड्डा फिर दूसरी बार 9वें महीने में, अगर 9 महीना में कहें तो दूसरी बार उनका आगमन हो रहा है। सवर्णों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। नारुष्ट है सवर्ण, मानते हैं आप? देखिए, आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी की शताब्दी मनाई जा रही है। चलिए, अच्छी बात है जी। लेकिन हमें आश्चर्य होता है ये भाजपा के लोग जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब बिहार से जुड़े रहे हैं। इन लोगों को थोड़ी सी भी याददाश्त नहीं है कि किस तरह से, जिन्हें भीष्म पितामह कहते हैं कैलाशपति मिश्र जी, एक आदर्शवादी पुरुष थे, इसमें दो राय नहीं, बहुत अच्छे विचार रखते थे जी जी। उनके पुत्र वधू को किस तरह से निकाल कर फेंका भाजपा से, कितना अपमानित किया, टिकट तक काट दिया, और दिखावे के लिए आप उनका जयंती मना रहे हैं। तो ये इतनी प्रबुद्ध समाज है जिस समाज से कैलाशपति जी आते थे, कि सारी बातों को देख रहा है। और भाजपा में निश्चित रूप से भगदड़ मची हुई है अभी स्वर्णों की। कल ही बयान आया था ज्ञानू सिंह, माननीय विधायक हैं भाजपा के, मैं भी भाजपा में था, मैंने भी छोड़ा, और बीच में भी काफ़ी लोग छोड़कर, अरविंद ठाकुर जी थे प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, भागे हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ के सजीत सिन्हा जी भागे हैं। सारे स्वर्णीय हैं भागने वाले, और एक लंबी कतार खड़ी है भाजपा से निकलने के लिए। चूँकि भाजपा ने वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है जिन्होंने सिरमौर कहे जा रहे विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, जो कैलाश जी के समाज से आते हैं, उनको किस तरह से अपमानित किया था विधानसभा में, और उसको अध्यक्ष बना दिया। 5 साल में 5 पार्टी बदल करके आने वाले सम्राट चौधरी को भाजपा जो अपमानित किया, उसको प्राइज दिया, कि विजय सिन्हा को अपमानित किया इसलिए प्राइज दिए हैं। तो इतना मूर्ख थोड़ी है ये समाज। सारा समाज जानता है कि भाजपा केवल सत्ता के लिए, केवल वोट के लिए राजनीति करती है, किसका नाम लेती है। तो इतना आसानी से अब स्वर्ण इनके साथ नहीं जाने वाले हैं। वो जानते हैं कि उनका भला कैसे होगा, और वो जानते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में कितना उनको महत्व मिला। इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी, सबका साथ सबका विकास का सही में एक बने स्थिति बनाए हुए हैं। पार्टी में अभी सबको सम्मान दे रहे हैं, पिछड़े हों, अगड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हो, सबको हम बराबर का हक देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो सारे लोग, अभी 3-3 प्रदेश अध्यक्ष संजोग से कैलाश जी के वर्ग के कांग्रेस ने बना दिया। उत्तर प्रदेश हो, आपको बिहार हो, झारखंड हो, तो क्यों नहीं सोचेंगे लोग? क्योंकि कांग्रेस से ही लोग एक छिटक कर गए थे, जो भी कारण रहे, स्थानीय नाराजगी, कोई ना कोई नाराजगी रही थी, तो लोग सोचने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने हमारा क्या बिगाड़ा। और कहीं ना कहीं से भ्रम का शिकार होकर वो कांग्रेस के छोड़ करके भाजपा के गोद में जा बैठे थे। वहाँ क्या हाल हुआ लोगों ने देखा, किस तरह से कैलाशपति मिश्रा जी के बाद ताराकांत झा जी को अपमानित किया गया, किस तरह से वहाँ सत्यनारायण राय सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया, किस तरह से रविंद्र पांडे और रविंद्र राय जो कद्दावर नेता थे भाजपा के झारखंड के, दोनों का टिकट काट के किसको दिया भाई? भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय इस पार्टी को चला रहे हैं।
तो स्वर्ण इतने मूर्ख थोड़ी हैं कि आप मजा मारिए, अपमानित कीजिए और कहिए कि हमारे साथ रहो, तो बहुत दिन नहीं चलने वाला। जहाँ तक अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना और आर्थिक जनगणना दोनों करवाने का काम किया है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि पिछड़ी जाति हो या सामान्य जाति हो, अगर आर्थिक आधार पर कमज़ोर हैं तो उन्हें निश्चित रूप से आगे लाया जाएगा, उनको हर तरह का संभव मदद दिया जाएगा। और आज ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 10% विधि विभाग में उनको EWS के तहत उनको नौकरी मिलेगी, उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। तो बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है नीतीश जी ने। तो किसी को क्या आपत्ति होगी अगर पिछड़े हों, छूटे हुए हैं। लालू जी भी जो कर रहे हैं, हमारे नेता बार बार राहुल गांधी जी को जिक्र कर रहे हैं कि ये जरूरी है कि समाज के जो भी लोग छूट रहे हैं उनको बराबर का हिस्सेदारी मिले, उनका हक मिले। बिल्कुल विनोद शर्मा जी, यहाँ पे हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह का माहौल है, विपक्षियों के जहन में जो बातें आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर पहले का अगर हम देखें, गणना को देखें, तो सवर्णों की स्थिति जो थी 91 वर्षों के बाद बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस रिपोर्ट में सवर्ण और पीछे कैसे चले गए, उनकी जातियों की संख्या इतना घट कैसे गई। आप भी एक सवर्ण हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आप महागठबंधन में हैं, सहयोगी हैं, तो उम्मीद है कि आप कुछ दबे जुबान में ही बात करेंगे, लेकिन एज ए सवर्ण आप क्या इस पर अपना विचार रखते हैं? देखिए, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी गंभीर हैं। अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें सुधार होगा, उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ तक स्वर्ण की बात है, निश्चित रूप से स्वर्ण कहीं न कहीं सेटल कर गए हैं। बिहार छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर कहीं न कहीं दूसरे जगह पर गए हैं जहां बस गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। हम माने या न माने, हमारे जाति के लोग या जो भी स्वर्ण लोग हैं, अगर कहीं गए हैं तो वहीं आवास बना लिए, मकान बना लिए, यहाँ का पता कटा दिए। तो वो भी एक कारण है जिसके कारण घटी है संख्या। और दूसरा है कि आबादी पर हमने नियंत्रण किया है। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कहीं न कहीं जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। कुशवाहा समाज की भी यही स्थिति है, तो क्या उनकी भी आबादी पे नियंत्रण हुआ है? निश्चित रूप से अगर सजग होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, तो हर वर्ग जो पढ़ लिख गया है, समाज को जानता है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या परेशानी होती है, तो अपने को नियंत्रित करता है, अपने माने परिवार को नियंत्रित करता है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो स्वर्ण खास करके जनसंख्या नियंत्रण में विश्वास करके अपनी गति को, माने जनसंख्या बढ़ाने की गति को कम किया है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कमने का। तो ये तो सारी चीज़ें स्पष्ट है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। अगर कुछ त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। ये अब चलिए सीधे हम आते हैं जेपी नड्डा के पास। सीधे जेपी नड्डा साहब जो है फिर आ रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि भाई जो पुराने नेता हैं राज्य में, फिर से उन्हें एक्टिव करने की कोशिश शुरू हो गई है। यानी जो नाराज हैं पुराने नेता, उन्हें फिर से मनाने, रिझाने, लुभाने की कोशिश होगी और फिर से उन्हें खड़ा किया जाएगा। क्योंकि महागठबंधन जो है सबसे मजबूत कड़ी समझ में आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, अभी महागठबंधन का कोई विकल्प बिहार में नहीं है, अन्य कोई लड़ाई है। एक कड़वा सत्य है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा सभी सीटों पर। कहीं गिनती के एक आध सीट मिल जाए भाजपा को लोकसभा में तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये दहशत व्याप्त है। केंद्र के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, सब लोग बेचैन हैं। बेचैनी में उटपटांग बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जातिवादी बात हो रही है। जो प्रधानमंत्री आज तक देश का कभी जात का नाम नहीं लिया हो, हमारा प्रधानमंत्री जातवाद की बात करता था, वो आज जात भुलाने की बात कर रहा है, आज हिंदू की बात कर रहा है। तो समझ लीजिए कि गद्दी खिसकने वाली है। उसकी शुरुआत, हिंदू का वोट करीब 90% है हिमाचल में। हिंदू ही नहीं, स्वर्णों का वोट है वहाँ। क्षत्रिय और ब्राह्मण 90% है। क्या हाल हुआ? तो सारे लोग सजग हो गए हैं। कर्नाटक में बजरंगबली ने इनकी कमर तोड़ दी। बजरंगबली का नारा प्रधानमंत्री जी लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे नाम को क्यों बेच रहे हो भाई, गलत काम कर रहे हो, मेरे नाम पर तू वोट लेना चाहते हो। तो वहाँ भी उनको चलता कर दिया, बुरी तरह से पराजित हुए हैं। तो ये जान रहे हैं कि हमारी सत्ता जाने वाली है, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, तरह तरह की चर्चा करेंगे, तरह तरह के कारनामे करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन देश की जनता काफ़ी सजग है, इस बार इनके झांसे में नहीं आएंगी। इस तरह पुलवामा नहीं चलेगा। चाहे मंदिर पर अटैक जो कह रहे हैं उनके प्रशांत भूषण जी हों, चाहे सतपाल मलिक जी जो भाजपा के राज्यपाल रहे, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। तो आम जनता सतर्क हो गई है। अगर गलती से कराया भी तो और करारा जवाब मिलेगा।
क्या पिछला प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी की रही है उसको दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक साबित होगा? इसीलिए बार बार बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से। पहले गृह मंत्री आए 2 बार 3 बार, मतलब 5 बार लगभग गृह मंत्री आ गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा साहब वो आ रहे हैं। तो क्या यही कारण है कि ये दोहराना नहीं चाह रहे हैं पिछले प्रदर्शन को? निश्चित रूप से वो जानते हैं कि इस बार बुरी तरह जनता जान चुकी है इनके सारे कारनामों को। और एक मणिपुर जो उदाहरण पेश कर रहा है पूरे विश्व में, कैसी शर्मनाक घटना हुई, पूरे भारत का नाम शर्मसार हुआ। प्रधानमंत्री उसके बाद हंस रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे, विधानसभा लोकसभा में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक वहाँ शांति फैली है। तो एक 25 लाख की आबादी के राज्य को जब आप नहीं नियंत्रित कर सकते हैं तो पूरे देश को कैसे करेंगे? तो जनता आप पर विश्वास नहीं करने वाली है, जानती है कि आप आग लगाते हैं और आग बुझाने का काम करते हैं। तो ये नहीं चलेगा कि आप आग लगा के दिखाइए कि हम आग बुझा दिए हैं। तो वो आप जनता बार बार नहीं झांसे में आएगी। इस बार पूरी तरह से मन बना लिया है। जो राज्य करीब करीब राज्य इनसे छीन गए हैं, कहीं कहीं गलतफहमी में तोड़ जोड़ करके खरीद बिक्री करके इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं। लेकिन वहाँ भी क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं इनकी हालत पतली है। और पूरी तरह से जानते हैं कि उसके बाद केंद्र में इनकी सरकार नहीं रहेगी और हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे लाख नेता इनकी घूम ले, इस बार जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। स्पष्ट कर दिया इन्होंने कहा कि भाई आप आग लगाते हो और उसके बाद बुझाते हो। ठीक उसी तरह से जैसे लोग पहले कहते थे कि पहले आप सामान के दाम बढ़ाते हो और फिर उसी को कम करते हो और कहते हो कि मैंने सामान का दाम कम कर दिया है, हमारे शासनकाल में महंगाई जो है वो कम गई है। आज विनोद शर्मा जी ने भी फिर वही बात दोहराई है कि आप ही आग लगाते हो और उसे बुझाते हो और कहते हो कि मैंने आग बुझा दी है। बहरहाल जनता सब कुछ समझ चुकी है, जनता सब जानती है। इस बात के ऊपर कई तरह की बातें और भी बन सकती है, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि जब जेपी नड्डा साहब बिहार आ रहे हैं और इस बार जो उनकी मनसा है रिझाने और लुभाने की अपने पार्टी के पुराने नेताओं को, तो कैसे वो रिझाते हैं, लुभाते हैं, हम इंतज़ार करेंगे, उसे भी देखेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।